दोस्तों, आज का जो विषय है वो है एक एसआर फार्म, जो कि पूरे हिंदुस्तान में एसआर प्रक्रिया चल रही है। हर राज्य में एसआर फार्म जमा करना पड़ रहा है, सबमिट करना पड़ रहा है। तो ये एक समस्या है और इस समस्या से सभी जूझ रहे हैं। तो दोस्तों, ये ज़रूरी था। 2002 में भी हुआ था एसआर किसी का राज्य में, 2005 में, 2003 में हुआ था। तो मैं दिल्ली से फॉर्म भर रहा हूँ एसआर का। तो ये जो समस्या आ रही है, जिस वजह से लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, काफ़ी लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो ठीक से इस फॉर्म को भर नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि इस फॉर्म को कैसे भरते हैं। तो वीडियो में बढ़ने से पहले आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर करना। ठीक है दोस्तों, तो आज आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि इस फॉर्म को कैसे फिल करते हैं। तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो इसमें 3 ऑप्शन दिए होते हैं, आपको इस तरह का फॉर्म जो है बीएलओ से मिलेगा। आपकी जो नज़दीक में वीडियो दफ्तर होंगे या जो आंगनबाड़ी होती है, वहाँ पे ये बीएलओ आपका ये फॉर्म घर घर जाके देते हैं, या तो आंगनबाड़ी में बुला के देते हैं, या बीएलओ वीडियो दफ्तर में जाके भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चाहे तो इसको आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे डाउनलोड करते हैं और इसको कहाँ से निकालना पड़ता है। तो अभी फिलहाल मैं मेरे पास ये बीएलओ से मिला मुझे फॉर्म है। हाँ, फॉर्म भरने से पहले आपसे उसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी फोटोकॉपी 2-3 करा ले, क्योंकि ये फॉर्म दोबारा नहीं मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसकी फोटोकॉपी जरूर करा ले, ये बहुत जरूरी प्रक्रिया है। नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी, आपको ये दूसरा फॉर्म नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको मैं 3 बताता हूँ, 3 तरीके जो है इसके अंदर दिया हुआ है। तो ये दिल्ली का एसआर फॉर्म हो सकता है, आपके उत्तर प्रदेश में किसी दूसरे तरह का सा हो। आपने ए बी सी के हिसाब से हमने 3 मार्के लगा लिए हैं। ए पहला बॉक्स ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। तो आपको बताता है इस फॉर्म को कैसे भरना है। सिंपल तरीका और आसान भाषा में बताऊंगा आपको, और आसानी से इस फॉर्म को भर भी लेंगे, उसको आसानी से सबमिट भी कर देंगे और ये आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने कई होगा ये फॉर्म भरा है जिसका रिजेक्ट नहीं हुआ है, तो मुझे इसका एक्सपीरियंस है। तो सोचा क्यों ना इसके बारे में वीडियो बना दो। जो लोग परेशान हैं, एसआर फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, घबरा रहे हैं कि क्या भरना क्या नहीं भरना, तो उसकी जो घबराहट है मैं दूर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, बस बने रहो मेरी वीडियो में लास्ट तक और देखते रहो। बीच में आप एक वीडियो स्किप कर देंगे तो फिर पूरा फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे और आपको फिर दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो मैंने ये 3 बॉक्स है और 3 बॉक्स आपके भी वहाँ पे फॉर्म में मिल जाएंगे। तो ये ए है, ये बी है, सी है। ये सी का पूरा कॉलम है, ये ए का इतना सा कॉलम है और बी का इतना सा है। इसके अंदर जो है आपको जो पहले बॉक्स ए में लिखा है इलेक्ट्रॉन नेम, मैं आपको बताता हूँ। आपको जो फॉर्म मिलेगा इसके अंदर जिसका ये फॉर्म है, जिसका ये वोटर कार्ड है, जिसके नाम पे एसआर भरनी है और जिसका ये वोटर कार्ड नंबर था, उसकी पूरी डिटेल, पूरी एड्रेस इस कॉलम में पाएगा। ऊपर उसका नाम, इलेक्टर नाम पाएगा, उनका पूरा एड्रेस पाएगा और उसके एरिया का पिन कोड भी पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पिन कोड भी मिलेगा वहां पे। तो मैंने एक टेप लगा दिया क्योंकि किसी की प्राइवेसी नहीं दिखा सकते हम, तो उसको छुपाना जरूरी होता है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको इस कॉलम में उसका नाम, इलेक्टर का नाम, अता पता सब मिलेगा। यहाँ उसका एपिक नंबर, सीरियल नंबर सब मिलेगा और यहाँ ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करेंगे उसकी पूरी हिस्ट्री निकल जाएगी। यहाँ ऑप्शन इसमें पासपोर्ट फोटो लगाने का ऑप्शन दे रखा है, उसकी फोटो लग के आ रखी है, लेकिन बट इसके ऊपर आपको अपनी पासपोर्ट फोटो चिपकानी है इस कॉलम के अंदर। ठीक है दोस्तों, करंट वाली, करंट खिंचानी है व्हाइट बैकग्राउंड के पीछे वाली, व्हाइट बैकग्राउंड लगा लेना, उस पर फोटो कभी रिजेक्ट नहीं होगी। तो दोस्तों, इसको भरने के लिए जो कॉलम है, ये लिख रहा है डिटेल ऑफ द इलेक्टर इन द इलेक्ट्रोल ऑफ द लास्ट एसआर। इस फॉर्म का मतलब, इस कॉलम, इस बक्से का मतलब जो है, अगर 2002 की लिस्ट में आप जो ये फॉर्म भर रहे था, 2002 की लिस्ट में एसआर में नाम का नाम था, तो आपको ये फॉर्म भरना है, ये वाला कॉलम A4, ए वाला कॉलम। अगर आपका 2002 की लिस्ट में नाम था, अगर आपका 2002 की लिस्ट में नाम नहीं था, तो इस फॉर्म को आप, इस कॉलम को नहीं भरेंगे। अब आते हैं बी वाले में। ठीक है दोस्तों, तो बी वाले में जो भरना होता है, इसमें लिखा डिटेल ऑफ द रिलेटिव हुज नेम इज गिवन इन द प्रीवियस कॉलम इन द लास्ट एसआर। इस कॉलम का मतलब है कि आपका अगर 2002 की लिस्ट में एसआर में नाम नहीं है, तो आपके फादर का नाम 2002 की लिस्ट में रहा होगा, या आपके दादाजी का रहा होगा, दादी जी का रहा होगा, आपके रिलेटिव का रहा होगा, जरूर रहा होगा। जरूरी नहीं कि आपके उन्होंने दिल्ली में ही एसआर कराया, हो सकता है किसी और राज्य में वो चले गए हो, कमाने खाने के लिए चले गए हो, और कोई भी हो सकता है, रिलेटिव से मिलने चले गए हो, वहां उन्होंने अपना एसआर फॉर्म भरवा लिया और वहीं के निवासी हो, जो भी है। अगर आपके फादर उत्तराखंड में एसआर फॉर्म भरवाया है और आप दिल्ली में रहते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, तो आपको वहीं की डिटेल यहाँ पे भरनी है। दोस्तों, इसमें नाम जो भरना है, जो उस 2002 की लिस्ट में एसआर में जो नाम था, जो स्पेलिंग थी, आपको वही फिल करना, आपको चेंज कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसको चेंज करेंगे फॉर्म पूरी तरह रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्म को आपको भरना है जो आपके फादर का अगर 2002 की लिस्ट में नाम है, क्योंकि आपका तो बट इसमें था ही नहीं, तो आप इसको नहीं भरेंगे, लेकिन आपके फादर का था और आपको ये फॉर्म भरना है।
एसआईआर फॉर्म, तो आपके फादर की डिटेल भरेंगे या दादाजी या दादी जी की डिटेल भरेंगे। तो आपको पूरी डिटेल बताऊंगा क्या क्या भरना होता है। इस कॉलम में आपको भरना है अपनी पूरी डिटेल। इसके अंदर इसमें लिखा डेट ऑफ बर्थ, इस कॉलम के अंदर आप लिखेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ। इसमें आधार कार्ड नंबर ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं कहूंगा आप जरूर डालें। तो इसके अंदर आप डालेंगे आधार कार्ड नंबर। इसके बाद आपको डालना अपना मोबाइल नंबर, जो आप अपना मोबाइल यूज करते हैं, क्योंकि अगर कोई दिक्कत होगी तो बीएलओ आपको इस नंबर के आधार पर आपसे संपर्क करेगा, कॉन्टेक्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, या आपके घर विजिट करेगा तो आपको कॉल करके आएगा। तो यहाँ आपका फोन नंबर डाले। इसमें आप अपना भर रहे तो अपने फादर गार्जियंस देखा दोस्तों, ये लिखा फादर गार्जियंस नेम। तो इसके आगे आप यहाँ डालेंगे फादर गार्जियन नेम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपके फादर का एपिक नंबर अगर आपको मालूम है, जाहिर सी बात है मालूम होगा, उन्होंने वोट दिया होगा तो उनका नाम मालूम होगा आपको, एपिक नंबर। अगर नहीं भी मालूम तो भी ऑप्शन है, आप डाल सकते हैं और नहीं भी डाल सकते। तो मैं कहूंगा अगर आप मालूम है तो डाल दे। उसके बाद आपकी मदर का नाम, इस कॉलम में आपको अपनी मदर का नाम डालना है। ठीक है दोस्तों, तो इस मदर कॉलम के नाम है, इसमें अपनी मदर का नाम डालेंगे। और आपकी मदर का एपिक नंबर यानी फोटो पहचान पत्र संख्या, जो एपिक नंबर होता है, वोटर कार्ड नंबर होता है, तो वो इसके अंदर आप आगे डालेंगे इस लाइन के अंदर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है स्पोज नेम, मतलब अगर आप लड़का है, मैरिड है, आपकी वाइफ जो है स्पोज है, तो स्पोज का नाम अपनी वाइफ का नाम डालेंगे। और आपकी वाइफ ने वोट डाला है तो उनका एपिक नंबर होगा, वोटर कार्ड नंबर। ये अगर अवेलेबल है तो आपको ये भी फिल करना है। अगर आप एक लड़की है तो आप ये आधार कार्ड फॉर्म ये वोटर कार्ड फॉर्म भर रही हैं, तो आप इसमें अपने हस्बैंड का स्पोज नेम, अपने हस्बैंड का नाम डालेंगी और अपने हस्बैंड का एपिक नंबर यानी वोटर कार्ड पहचान पत्र संख्या डालेंगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। एक तो आपका 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है तो नहीं भरना, अगर है तो आप इस कॉलम को भरेंगे। अब इस कॉलम को भर दिया हमने सी वाले को। अब आते बी को तसल्ली से कैसे भरते हैं, क्योंकि सारा जो हमारा जो रिजेक्शन का जो मेन मुद्दा है इस फॉर्म की बी की वजह से होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस बी फॉर्म के बारे में बताता हूँ कि क्या क्या भरना है। तो जो ए में था, ए में तो आपको बता दिया इलेक्ट्रॉन नाम डालना था, एपिक नंबर अगर अवेलेबल है तो वो डालना है, वो होगा तभी तो फॉर्म भर रहे हैं। रिलेटिव नेम मतलब ये आपका नाम, ये अगर 2002 की लिस्ट में नाम है, ये आपका एपिक नंबर। और रिलेटिव नेम मतलब आपके फादर का नाम। जाहिर सी बात है 2002 की लिस्ट में नाम होगा तो आपके फादर भी तो रहे होंगे, तो उनका 2002 की लिस्ट में नाम डालना होगा। और यहाँ लिखना होगा उनका आप इस इलेक्ट्रोन का इस रिलेटिव के साथ क्या रिलेशन है, तो फादर, इसमें आपको फादर मेंशन करना है। उसके नीचे लिखा डिस्ट्रिक्ट, सबको अपने डिस्ट्रिक्ट का मालूम होता है, हर स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट होता है। यहाँ आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है, या स्टेट जिस स्टेट से आप ये फॉर्म भर रहे हैं, दिल्ली, गोवा, पंजाब, मध्य प्रदेश या कुछ भी हो सकता है समथिंग। उसके बाद है एसी नेम। अब मैं आपको बताता हूँ एसी नेम, एसी नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर क्या होता है। दोस्तों ये होता है आपका एसी नेम, विधानसभा क्षेत्र का नाम होता है एसी नेम, मतलब असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है, ये विधानसभा क्षेत्र का नाम जो होगा एसी नेम हो गया। अब हो गया एसी नंबर, जो कि ये लिखा रहा नीचे आपका एसी नंबर। ठीक है दोस्तों, ये एसी नंबर लिखा, इसके नीचे आपको एसी नंबर डालना है। एसी नंबर में आप लिखेंगे विधानसभा क्षेत्र संख्या का एसी नंबर। ठीक है दोस्तों, जो विधानसभा क्षेत्र का जो नाम है उसका एसी नंबर भी रहा और रहेगा, होता है। उसके बाद आप डालेंगे पार्ट नंबर, मतलब भाग संख्या, पार्ट नंबर। ये भी आपको मालूम चल जाएगा, अगर आप एरिया वाइज पूछेंगे, किसी पूछे बता देंगे, आपको लिखा पता होता है, आपने वोट डाला होगा तो आपको भाग संख्या मालूम होगी। उसके बाद आता है दोस्तों सीरियल नंबर, जो कि है क्रम संख्या। ये क्रम संख्या सीरियल नंबर, तो ये आप इसमें क्रम संख्या डालेंगे इस कॉलम के अंदर। ठीक है दोस्तों, इस कॉलम में आप सीरियल नंबर डालेंगे, इसे पार्ट नंबर डालेंगे, इसमें एसी नंबर डालेंगे। ठीक है दोस्तों, और आपका एपिक नंबर जो होता है वो होता है फोटो पहचान पत्र संख्या एपिक नंबर। तो ये आपको शुरू में ही इलेक्ट्रो के नाम के नीचे ही डालना इस कॉलम में। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आपका। अब जो है बी कॉलम हम भर रहे थे, जो कि मेन समस्या का जड़ है, जिसको हम ठीक कर रहे हैं, और ठीक हो गया समझो। बस पूरे वीडियो देखो आप लास्ट तक, और जैसा मैं भर रहा हूँ सब भर देंगे तो ये फॉर्म आपका रिजेक्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, इसमें भी जिस एसआर का जिसमें 2002 की लिस्ट में या 3 में या 5 में रहा होगा, तो उसका ये फॉर्म भरना है इस कॉलम में बी वाले में। तो उस एसआर लिस्ट में जो नाम था वो नेम स्पेलिंग वही डालनी जो था उस प्रेजेंट टाइम, उस टाइम जो था वही डालनी है, आपको चेंज नहीं करना। तो यहाँ डालना है। उसके बाद उनका एपिक संख्या, एसआर लिस्ट में जो वोटर संख्या आती है वो यहाँ डालनी है।
ऑल्सो रिलेटिव नेम, मतलब इनके रिलेटिव नेम, मतलब इनके भी तो फादर रहे होंगे, मतलब आपके दादाजी, अगर आपके फादर का भर रहे हो तो, अगर आपके दादाजी का भर रहे हो तो उनके फादर का नाम, रिलेटिव नेम। ठीक है दोस्तों, आपके फादर का नाम जो भी है और उनके फादर का नाम, मतलब आपके दादाजी का नाम, यह इस कॉलम में भरेंगे। उसके बाद वो रिलेशन क्या, तो ये आपके पिताजी हैं, आप अपना भर रहे तो डिटेल यहाँ भर दिया, अपने पिताजी, इनके पिताजी जो रिलेशनशिप है वो अपने दादाजी का नाम भर रहे, तो रिलेशन में आप क्या क्या हो, इनके फादर हुए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आप लिखेंगे फादर, ये फादर डिटेल यहाँ भरेंगे। उसके बाद फिर वही डिस्ट्रिक्ट, हर राज्य का जो डिस्ट्रिक्ट होता है, हर स्टेट का डिस्ट्रिक्ट भरेंगे यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट भरने के बाद उसके बाद डालेंगे स्टेट, जिस स्टेट से आप ये फॉर्म भर रहे हैं यहाँ भी स्टेट नंबर डालेंगे। उसके बाद है एसी नंबर, ऊपर एक कॉलम दिख रहा हो एसी नेम, नीचे एसी नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर। तो एसी नेम में आप डालेंगे विधानसभा क्षेत्र का नाम। ठीक है दोस्तों, एसी नेम में विधानसभा क्षेत्र संख्या मतलब एसी नंबर। ठीक है दोस्तों, फिर भाग संख्या मतलब पार्ट नंबर जो कि है, फिर क्रम संख्या मतलब सीरियल नंबर, उसका फोटो पहचान पत्र संख्या ईपिक नंबर जो यहाँ आपको डालना था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का प्रोसेस है। जब ये फॉर्म भर दे तो यहाँ अपने करंट वाली फोटो यहाँ पे लगा ले, इसके अंदर अपने फेविकोल से किसी से चिपका ले इसके अंदर, और उसके नीचे आप इसमें सिग्नेचर करें, इसमें लिखा हुआ सिग्नेचर, इस पे आपको उसको सिग्नेचर करना है। ठीक है दोस्तों, आप सिग्नेचर कर लेंगे। उसके बाद अगर आप दिल्ली से फॉर्म भर रहे, दिल्ली में नहीं है तो आपके पेरेंट्स रहते हैं, तो आप इसमें लिखा हुआ सिग्नेचर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑफ लेटर और एनी एडल्ट फैमिली मेंबर्स, मतलब आपका कोई भी एडल्ट फैमिली मेंबर्स, फादर, चाचा, भाई, भतीजा जो भी है, इस फॉर्म को वेलो से लेकर सबमिट कर सकता है। अपने सिग्नेचर डाले, नाम सब कुछ डाले और बताए कि क्या है, तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से एसआर का फॉर्म सबमिट करना है और इस तरह से पूरी डिटेल मैंने आपको दे दी, ऐसे निकालना है। अब जो मेन समस्या आती है कि इसमें समस्या आती है कि इसकी डिटेल हम जो एसआर की लास्ट डिटेल है 2002 की निकाले कैसे, तो इसके लिए बहुत आसान सा सोल्यूशन है। आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना होगा जो कि उसका नाम है एसीनेट। ठीक है दोस्तों, तो एसीनेट जो है वो आपको डाउनलोड करना होगा, मैंने डाउनलोड कर रखा है। ये इस तरह का दिखता है आपको, इसकी स्पेलिंग है ECINET। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। इसमें लिखा होगा वोटर रजिस्ट्रेशन, जो लिखा सर्च योर नेम इन लास्ट एसआर, इस पे आप टैप करेंगे तो इसका आपको पूरी डिटेल दे। अगर आपको उसकी डिटेल मालूम है एसआर की, तो आप लिखा बाय इलेक्टो डिटेल्स, तो यहाँ आप उसकी डिटेल डालेंगे, स्टेट डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, असेंबली डालेंगे, पोलिंग स्टेशन नंबर डालेंगे, सेक्शन नंबर डालेंगे, पार्ट सीरियल नंबर डालेंगे, इलेक्टर फुल नेम एसआर डालेंगे, लास्ट नेम, इलेक्टर का एज जो स्टैम्प रहा वो डालेंगे, रिलेटिव क्या थे रिश्तेदार वो डालेंगे, इलेक्टर रिलेटिव फुल नेम, फिर सर्च करेंगे तो उनका पूरा बायोडा खुल के आ जाएगा। 2002 की लिस्ट में जो क्रम संख्या, भाग संख्या, असेंबली नेम, पार्ट नंबर, ये सब कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसे आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लें या फिर डाउनलोड कर ले। ठीक है दोस्तों, ये 2002 की लिस्ट में अपना नाम निकालने का पूरा तरीका। तो इसका अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसका पूरा वीडियो बना दूंगा कि कैसे 2002 की लिस्ट से नाम निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, अब है कि अगर आपको बीएलओ से फॉर्म आपको मिल गया और आप किसी कारण से फॉर्म खराब हो गया तो उसको कैसे डाउनलोड करेंगे, तो इसका सिंपल सा तरीका, आप इसके लिए जाएंगे क्रोम ब्राउजर में। आप इसको क्रोम ब्राउजर में जाएंगे, तो क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद उस पर लिखेंगे हम NVS, क्रोम ब्राउजर में जाए या गूगल में जाए, बात एक ही है। तो NVSP डाउन लिखेंगे आप, सॉरी नेट मैंने बंद कर रखा है, मैं चालू कर देता हूँ। NVSP ये जैसे लिखेंगे तो ये वोटर पोर्टल का ये ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक है। पहले ही आपका आएगा इलेक्शन कमीशन, इसको आप टैप करेंगे तो इस तरह का ये पॉपअप खुल जाएगा, ये इस तरह का पॉपअप खुल जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो ये इस तरह का फॉर्म है, खुल गया आपको। लेकिन इसके लिए आपको फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको इससे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसको साइनअप करना पड़ेगा, लॉगिन या साइनअप। तो इसको लॉगिन साइनअप कर ले, उसका सिंपल तरीका है, अपना फोन नंबर डाले, ईपिक नंबर डाले, साइनअप कर ले, कैप्चा फिल करे, आप उसको ओटीपी आएगा, ओटीपी को दर्ज कर दे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। उसके बाद आपको ये करना, फिल एन्यूमरेशन फॉर्म, इसमें सबमिट करेंगे तो ये फॉर्म खुल जाएगा। फिर वही आपको लॉगिन करना होगा, फिर ये ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड का। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन मैं ये ऑफलाइन तरीका बता रहा हूँ, और आप कहेंगे तो फॉर्म कैसे डाउनलोड करना पूरी डिटेल के साथ बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्या समस्या आ रही है, तो मैं उसको जरूर दूर करूंगा। दोस्तों, मैं कई जगह ये फॉर्म भर चुका हूँ जो रिजेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात ये, अगर ये फॉर्म आपको नहीं मिलता तो अपने बीएलओ से संपर्क करें, आंगनबाड़ी से संपर्क करें, जिला कलेक्टर के ऑफिस से संपर्क करें, एसडीएम कोर्ट में जाए, वहां आपको ये बीएलओ का फॉर्म मिलेगा। आपका एरिया का नंबर बताए, नाम बताए,
पार्ट नंबर, क्रम संख्या, फोटो पहचान पत्र संख्या बताएंगे तो वहां सब BLO को फॉर्म मिल जाएगा। और जब ये मिल जाए तो 3-4 फोटो कॉपी प्लीज कर ले, क्योंकि ये खराब होते हैं, ये दोबारा नहीं मिलता। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा मेरा आपको वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि और जितने भी लोग हैं जिन्होंने SI फॉर्म नहीं भरा है या गलत भर चुके हैं उनका फॉर्म ठीक हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।